जादुई एरोप्लेन। हवाई जहाज के पायलट यशवीर सिंह ने अपनी 30 साल की सेवा पूरी कर ली थी। 2 वर्ष के बाद वो रिटायर होने वाले थे। वह बहुत ही कुशल पायलट माने जाते थे। एक दिन जैसे ही उनका हवाई जहाज उड़ा, वैसे ही एयर होस्टेस की चीख सुनाई पड़ी, हेल्प हेल्प। सभी यात्री भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी एयर होस्टेस के कनपटी पर पिस्तौल लगाकर बड़ी बड़ी आंखें करके चारों तरफ देख रहा है। उसके पीछे और 2 भयानक चेहरे वाले आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हो गए। हवाई जहाज के यात्री समझ गए कि यह हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है। पायलट यशवीर सिंह को भी यह मालूम हो गया था। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। किसी ने चालाकी की तो अपनी मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। हमारी बात को कोई धमकी मत समझना। किसी की जान लेना हमारे लिए छोटा सा खेल है। तीसरे आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल के उल्टे भाग से एक यात्री के सर पर मार दिया। जब कह दिया गया बैठे रहो तो बैठे रहना है। खड़े रहने की सजा मौत ही हो सकती है। सभी यात्री डर कर खामोश हो गए। कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। कोई भी खतरा मोल मत लीजिए। देखिए, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर लैंड कराकर मुझे उतरने दीजिए। खामोश। आज ये हवाई जहाज हमारी इच्छा के अनुसार लैंड करेगा। एक आतंकवादी ने पायलट यशवीर सिंह की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। पायलट, सीधे चले चलो। हम जहाँ कहेंगे वहीं लैंड होगी। इतने में हवाई जहाज हिलने लगा। आतंकवादियों और बैठे हुए सभी यात्रियों को झटका लगने लगा। हे पायलट, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हवाई जहाज के इंजन में कुछ खराबी आ गई है। मैं देखता हूँ। पायलट यशवीर सिंह को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। हवाई जहाज के इंजन में भी कोई खराबी नहीं दिख रही थी। अचानक हवाई जहाज गोल गोल घूमने लगा। आतंकवादियों को चक्कर आने लगा। पायलट, नाटक बंद करो। प्लेन के इंजन को कंट्रोल करो। पायलट की बहन भी उसी प्लेन में यात्रा कर रही थी। उसने एयर होस्टेस से अपने भाई के पास सूचना भिजवाई। मेरे भैया से कह दो कि हवाई जहाज को संतुलित कर दें। बहुत सारे यात्रियों की जान की सुरक्षा का प्रश्न है। पायलट, देखो, तुम्हारी बहन ने भी तुम्हें समझाया है। हवाई जहाज को कंट्रोल करो। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ही सोचिए, मैं भला इतने सारे यात्रियों, हमारे स्टाफ मेंबर्स, अपनी बहन और अपनी स्वयं की जान क्यों जोखिम में डालना चाहूंगा। आतंकवादी जैसे ही पायलट को निशाना बनाने जा रहा था, अचानक वह स्वयं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद एक एक करके सारे आतंकवादी बेहोश हो गए। यात्री यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अचानक एरोप्लेन से आवाज आई, मैं अपनी यात्रियों को सदैव खतरे से बचाना चाहता हूँ। आज इन आतंकवादियों ने मुझे हाईजैक करने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने ही इन्हें बेहोश कर दिया है। अब इनकी गिरफ्तारी और सजा पक्की है। कुछ यात्री उठे और उन्होंने सभी आतंकवादियों के हाथ पैर बांध दिए। पायलट यशवीर सिंह ने राहत की सांस ली। सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमने सभी आतंकवादियों को कब्जे में ले लिया है। कुछ ही देर में हम हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतारने वाले हैं। अब हवाई जहाज बहुत संतुलित रूप से उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा शांत हो गया हो। उसे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया और सभी यात्री उतरने लगे। सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पायलट यशवीर सिंह हवाई जहाज के इस जादुई प्रभाव से बहुत अचंभित हो गए। इस हवाई जहाज को उन्होंने कई बार उड़ाया था और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा था। पायलट यशवीर सिंह अपनी हवाई सेवा से रिटायर हो गए। उन्हें वह
पुराना जादुई हवाई जहाज बहुत कम कीमत पर मिल गया। उन्होंने उस हवाई जहाज से बहुत सारा धन कमाया और धीरे धीरे दूसरे कई हवाई जहाज खरीद लिए। उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। इसी बीच उन्होंने इस जादुई हवाई जहाज पर ध्यान नहीं दिया। जिस हवाई जहाज ने उन्हें और सभी यात्रियों को सदैव सुरक्षित रखा, उसे अनदेखा करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। जादुई हवाई जहाज को यह बात बहुत खल गई। इसी बीच उन्हें व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। उनके खर्चे बढ़ते गए और आमदनी कम हो गई। वे दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। तब उन्हें यह बात महसूस हुई कि जादुई हवाई जहाज की अवहेलना करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पायलट यशवीर सिंह हवाई जहाज के पास पहुंच गए और उन्होंने बड़े ही याचना भरे स्वर में अपना निवेदन प्रस्तुत किया। हे मेरे प्यारे हवाई जहाज, तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया, मुझे हर खतरे से बचाया, यात्रियों को सदा सुरक्षा प्रदान की। तुम्हारी कृपा के कारण मैंने कई हवाई जहाज खरीद लिए और बहुत सारा धन कमाया। सच कहूं तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इस बीच में तुम्हारे एहसान भूल गया था। ए दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती सपने में भी नहीं करूंगा। एरोप्लेन के अंदर से आवाज आई। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दिली इच्छा ही तुम्हारे साथ रहने की थी, इसीलिए मैंने इस तरह की सारी संभावनाएं बना दी ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। आओ दोस्त, हम फिर एक दूसरे के सहायक बन जाएं। तुम बस मेरा साथ दो, मैं तो तुम्हारे साथ सारी दुनिया घूम सकता हूँ।